सामने देख रहे हैं एक रिप्रेजेंट जिसको बोले हैं चित्रकारी। सर ने इसमें बिजू का रिप्रेजेंट किया है और एक वाद्य यंत्र भी उसके पीठ पर है और इसमें जो गेट है उस पर परिंदा बैठा हुआ है जो मकबरा बोले उसे मकबरा। तो इसमें मकबरे में आई थिंक मैं अपनी दृष्टिकोण से देखूं तो परिंदे इस मकबरे में बहुत है, वो कैद हो गए हैं कहीं ना कहीं। क्या वो स्वतंत्रता चाह रहे हैं, ऐसा कुछ रिप्रेजेंट किया? हम जो इस चित्र में बना है, मैं सबसे पहले बताऊं, मैं अवधेश मिश्र हूं जी, लखनऊ से आया हूं जी, चित्रकार हूं, कला समीक्षक हूं, कला दीर्घा इंटरनेशनल आर्ट जर्नल का एडिटर हूं जी, और भी तमाम जर्नल्स हैं जिनका एडिटर हूं, किताबें लिखता हूं और डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में अध्यापक हूं जी। मैं यहाँ 13 से 19 दिसंबर में आयोजित इस तानसेन समारोह में चित्रकला शिविर का एक हिस्सा हूँ, एक भागीदार हूँ। यहाँ बताया गया कि राग रागिनियों पर चित्र बनाना है। मैंने देखा कि राग रागिनियाँ तो बाद में, सबसे पहले जो स्वर आए हैं वो स्वर कहाँ से आए हैं? नेचर से आए हैं। कोई कोयल की बोली से कोई स्वर निकला है, तो कोई क्रॉंच पक्षी से, कोई बकरे से, तो कोई मेढक से, ऐसे कोई हाथी के चिघाड़ से। तो पहले कोई वाद्य यंत्र नहीं थे, सबसे पहले जीव जंतु थे, उनकी आवाज़ से वाद्य यंत्र को सेट कैसे करा गया कि ये आवाज़ निकाली जाए? ये आवाज़ तो नेचर से ही लिया गया ना जी। तो नेचर से जब ये आवाज़ ली गई तो हम ये पूरा साबित हुआ कि ये पूरा जो प्रकृति है, पूरा जो जनजीवन है, जो पूरा ब्रह्मांड है, ये संगीतमय है जी। संगीत भरा पड़ा है इसमें जी। हमको उसमें से चीज़ें लेनी हैं जी। क्या ये रंग नहीं, पूरे आपको घास में रंग नहीं दिख रहा है जी। आपको खंबे में नहीं रंग दिख रहा है, दुनिया भर में रंग दिख रहा है, लेकिन हमने 7 रंग चुने उसमें जी बिल्कुल। किससे पेंट करेंगे? उसमें से भी 3 प्राइमरी कलर्स लिए कि ये हमारे मूल रंग हैं, इनसे हम अन्य रंग बना सकते हैं। वो 3 प्राइमरी कलर, हाँ, रेड, लाल, नीला और पीला। जी। इन रंगों से हम सैकड़ों रंग बना सकते हैं। जी। ऐसे 7 स्वरों से न जाने कितने स्वर, न जाने कितनी बंदिश, कितने तान आलाप, क्या क्या कर सकते हैं। थाट फैमिलीज बनाई गई, उनमें से बहुत सारे राग निकले। तो कुल मिला के हमें दिखाना था कि नेचर, हमारा जो नेचर है, नेचर से ही सब कुछ निकला है। और नेचर जो जब से हम लोग खेती बाड़ी शुरू किए जी, तब से बिजू का हमारा साथ दे रहा है, तब से इस प्रोग्रेस का साथी है। आज हम चांद पर पहुंच रहे हैं, लेकिन वो वहीं खड़ा है, वो वहीं खड़ा है रियली, और वो हमारे विकास का साक्षी है और आस्था का विषय है। हरी भरी खेती हम उसके भरोसे छोड़ के जाके सो जाते हैं। इसमें आस्था क्या है? कि वो रक्षा करेगा हमारी। हम उसको खेत में खड़ा करके जाके सो रहे हैं, तो किस धर्म ये बोल सकते हैं कंकड़ कंकड़ शंकर। हाँ, किस किस धर्म संप्रदाय के लोगों को इन्वॉल्व नहीं करते हैं जी। सबके इन्वॉल्वमेंट से ही भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति बनी हुई है। ढोलक को हमने यहाँ अपने मुख्य पात्र के रूप में खड़ा किया। बाकी ढोलक रिप्रेजेंट कर रही म्यूजिक को, नाद को, आहत नाद और अनाहत नाद, जो ऋषियों मुनियों की है, जो साधकों की है और जो आम आदमियों की है जी। ये रिप्रेजेंट करने के लिए बिजुका है जी। इसके बाद चूँकि हम इस मकबरे के पास आए हैं, तानसेन समारोह यहाँ मनाया जा रहा है, तो उसका भी रिफ्लेक्शन आपको मिलेगा कि हम यहाँ हैं जी बिल्कुल। लेकिन ग्वालियर में आए हैं तो ग्वालियर भी दिखेगा। हाँ, किला भी ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये ग्वालियर में बनी पेंटिंग है जी। इसके बाद हमारे इन सब के साथ संगीतमय होते हुए, एक सुसंस्कृत सुसभ्य व्यक्ति होते हुए, सर्वाइवल, जो चूल्हे दिख रहे हैं, सर्वाइवल से आगे बढ़ते हुए हम विकास करते हैं। ये सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये विकास की सीढ़ियाँ हैं। हम विकास करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे और सबको सुसंस्कृत बनाएंगे, सबको जोड़ेंगे आपस में। यही पर्पस होना चाहिए। और सारे तरह की जो विधाएं हैं, सारी कलाएं हैं, ये आपस में जुड़ें, ये आपस में प्रयोग करें, इनका अंतर्गुम्फन एक नई चीज़ निकालें। ये उद्देश्य होना चाहिए सारी सांस्कृतिक विधाओं के समारोहों। तो ये आपकी स्वतंत्रता है पेंटिंग में?
पेंटिंग तो हमेशा स्वतंत्र होती है, क्योंकि नहीं, जैसे कभी बोलते हैं एक विषयगत विषय तो है। विषय है, हाँ। लेकिन ये आपका चुनाव है कि मुझे किस तरह से किसी रिप्रेजेंट। कलाकार को कोई सभी राग गाता है, पर जी। कोई राग विशेष होता है। जी जैसे हम हंस ध्वनि सुनना हो तो हरिप्रसाद चौरसिया को सुन लेते हैं, जी मालको सुनना हो तो राजन जी को सुन लेते जी हैं। बिल्कुल तो ऐसे एक राग जो सिद्ध होता है, जी। कोई चीज़ व्यक्ति की सिद्ध होती है तो उसी को लेकर वो आगे बढ़ता है अपनी अच्छा, बात। बनाया हुआ है, ये हमारे सीढ़ियाँ बोल रहे हैं आप। ये हमारे एलिमेंट्स हमारे हाँ। हर पेंटिंग में मिलेंगे। आपकी कितनी पेंटिंग्स अभी तक हो चुकी हैं लगभग? मैं तो नियमित पेंटर हूँ, रेगुलर प्रैक्टिशनर हूँ, रोज पेंट करता हूँ। कितने साल से? सन 90 से, सर 90 से। हाँ 1990 से पेंट कर रहा हूँ। तो लगभग आपको याद तो होंगी कि मैंने इतनी पेंटिंग्स की हैं। 400-500 पेंटिंग से तो कम नहीं है, अच्छा 400-500 से ज़्यादा ही होंगी। और बहुत सारे 17 सोलो शोज हैं, 50 ग्रुप शोज हैं। आपने विदेश में भी किया? इंडिया एंड अब्रॉड बहुत सारे एग्जीबिशन हुई हैं। कला दीर्घा इंटरनेशनल आर्ट जर्नल कभी राष्ट्रपति महोदय अब्दुल कलाम जी ने रिलीज़ किया, अरे वाह। तो कभी गिरीश कर्नाड ने लंदन में किया, जी। तो कभी दुबई में हुआ, मस्कट में हुआ, बर्मिंघम में हुआ। ऐसे बहुत सारे देशों में, अभी कोरिया में मेरी एग्जीबिशन इस समय चल रही है। तो ये आपको गवर्नमेंट ने यहाँ पे बुलाया है? हाँ, यहाँ के जो आयोजक हैं उन्होंने मुझे बुलाया, मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हुआ आ गया, काम कर रहा हूँ। ग्वालियर में बहुत प्रेम मिला, बहुत सारे लोग आए, मुलाकात किए, मेरी कला को सराहे, अप्रिशिएट किए।